हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों कैसे हैं आप? आपका प्यार हमारे साथ बना हुआ है, इसीलिए हम आपके लिए डेली कोई ना कोई वीडियो बेस्ट इंफॉर्मेशन की डाल ही देते हैं। क्योंकि बच्चों ये वीडियो का डालना और इसको देखना, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क करना। क्योंकि देखो बुकों में तो सारी चीजें होती हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में पेपर आता है, न्यूज़ पेपर आता है यानी अखबार आता है, आप उसे पढ़ने बैठोगे तकरीबन पूरा, अगर आप पढ़ोगे उसे तो पूरा पढ़ने में आपको 2-2.5 घंटे खराब हो जाएंगे। और अगर ये पूरे पेपर की मेन मेन बातें अगर आपको कहीं 5 मिनट की वीडियो मिल जाए तो बताइए आपको कैसा लगेगा। सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो वीडियो को देखना और उसको फॉलो करना या उसके अकॉर्डिंग वर्क करना, इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं। क्योंकि हम दो तरह के वर्क करते हैं अपनी लाइफ में, एक हार्ड वर्क करते हैं, एक स्मार्ट वर्क करते हैं। हार्ड वर्क क्या होता है कि दिन रात बुकों में लगे रहो और रिजल्ट उसका आउटपुट खराब आए। स्मार्ट वर्क क्या होता है कि कम बुक में लगो लेकिन आउटपुट उसका बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो बना के डालनी पड़ती है हमें, ताकि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहे और आपको बोर्ड की तरफ से कोई भी टेंशन नहीं हो। हमारा चैनल बोर्ड वाले स्टूडेंटों के लिए बना होता है। बोर्ड वालों के लिए हम पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे वो यूपी बोर्ड का हो। तो इसी के अकॉर्डिंग आपके लिए जो आज सबसे बड़ी न्यूज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो क्या है, वो आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाली है। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, चाहे वो 5 मिनट की हो चाहे वो 6 मिनट की हो। तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको। बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं देने वाला हूँ। अब इन्फॉर्मेशन क्या है सुनिए। सीबीएसई ने जो अपना सर्कुलर जारी कराया उसमें ऊपर एक मेन हेडिंग को डाल के लिखा है, और उसको इंग्लिश में नहीं हिंदी में डाल के लिखा है कि 2025 से ही 2 बार बोर्ड होंगे। ये सीबीएसई ने बोला है। और नीचे उसके जो मिनिस्टर ऑफिस है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफिस है, उसके साइन भी हैं। तो आपको लग रहा होगा कि जब उन्होंने साइन कर दिए हैं और जब साफ साफ ये बोल दिया है कि 2025 में बोर्ड 2 बार होने हैं क्लास 10th और 12th के लिए, तो बड़े शौक हो गए होंगे कि सर ये बड़ा अजीब डिसीजन है अगर ऐसा हुआ है तो। और आपको मैं बता देता हूं कि देखो अभी क्या है इंफॉर्मेशन। उन्होंने लिख दिया है, हमने मान लिया है ठीक है, उन्होंने साइन भी कर रखा और ये लीगल नोटिस है, कोई लीगल नोटिस नहीं है, बिल्कुल सही है, सीबीएसई की तरफ से ही है। ये किसी को फेक नहीं है, किसी ने फेक न्यूज नहीं बनाई है। लेकिन करना क्या है इसमें, इसमें आपको बता देता हूं। अभी सीबीएसई खुद पर डिसीजन नहीं ले पा रही है वो कि आप उसको 2 बोर्ड कराने नहीं कराने हैं, क्योंकि बच्चों ये ना सिलेबस पूरा चेंज हो जाएगा फिर। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, देखो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, जो मेरा अपना जहन मानना है वो इतना है कि भाई देखो मैं ना अभी 50-50 आपको बोल रहा हूँ कि 50% चांसेस हैं और 50% चांसेस नहीं है। लेकिन इसका क्या पूरा फंडामेंटल है और इसका कब आपको पता चलेगा। देखो अगर 2 बोर्ड होते तो पहला बोर्ड नवंबर में है, इसको नोट कर लेना क्योंकि सर ने कुछ बताया था हमें। अगर 2 बोर्ड होते हैं तो पहला बोर्ड नवंबर में, और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको जुलाई में दे दी जाएगी। क्योंकि सीबीएसई ने नीचे ये भी लिख दिया है कि अगर 1% चांसेस ये हैं कि अगर 2 बार बोर्ड होते हैं नहीं होते हैं, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको 10 जुलाई से दे दी जाएगी। यानी 10 जुलाई को वो अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेंगे और वो स्टेटमेंट पूरा न्यूज़पेपर में और हर जगह सोशल मीडिया पर अपडेट करा देंगे, जिससे कोई बच्चा किसी के बहकावे में नहीं आया कि 2 बार बोर्ड होगा या नहीं होगा। तो अभी के लिए क्या है कि देखो वो नोटिस आ गया, बच्चों ने कहा कि सर क्या इस बार 2 बार बोर्ड होंगे। तो मैं 2 बार बोर्ड की बात मैं आपसे इतनी कहना चाहता हूँ बच्चों, मैं खुद ही आपसे बोल रहा हूँ कि जो चांसेस हैं वो चांसेस है सिर्फ 50-50। अब आप कहोगे सर जब सीबीएसई ने साफ नोटिस जारी कर दिया और उस पर एजुकेशन मिनिस्ट्री के साइन भी हो गए तो फिर तो ये लीगल हो जाना चाहिए। ये लीगल है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी इसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं कर रहा है। क्योंकि बोर्ड के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो उसको हाई कोर्ट को भी अलाउ करना पड़ता है। हाई कोर्ट अलाउ नहीं करेगा तब तक तो ये कोई नोटिस जारी नहीं करेंगे। अभी सीबीएसई ने उसमें क्या करा है, अपनी अर्जी को डाल दिया है कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं। अब उस पर डिसीजन लेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। क्योंकि बच्चों देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे चैनलों ने, यूट्यूब वालों ने आपसे कहना स्टार्ट कर दिया है कि 2 बार बोर्ड होंगे। लेकिन चांसेस क्या है, चांसेस सिर्फ इतने ही हैं कि अभी वो खुद कंफ्यूज हैं कि ऐसा कराने से क्या हमें रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा या ऐसा कराने से हमारा रिजल्ट और खराब तो नहीं हो जाए। क्योंकि देखो बच्चे अभी पास भी हुए हैं, कुछ इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट का एग्जाम भी देंगे। तो जब आप आगे बच्चे पास होते जा रहे हैं और आगे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट नजर नहीं आ रहा है, तो सीबीएसई मेरा मानना है कि वो एग्जाम एजुकेशन सिस्टम को हार्ड करने वाली है। और जब हार्ड करने वाली है तो कहीं ना कहीं बच्चों को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जब बच्चे मेहनत करेंगे तो उनमें वही बच्चा आगे बढ़ पाएगा जो स्मार्ट वर्क करके आगे चलेंगे। क्योंकि अगर सभी बच्चे पास हो जाएंगे तो कहाँ से एजुकेशन के, कहाँ से नौकरी मिलेगी आपको। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो ये चाह रही है कि बच्चा आगे बढ़े,
तो वो अपने दम पर आगे बढ़े, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो वो ये चाह रही है। अब सीबीएसई क्या चाह रही है कि बोर्ड 2 हो। अगर 2 बोर्ड होते हैं तो बच्चों इसमें तो बच्चा सारा पास हो जाएगा, फेल तो कोई होगा ही नहीं। फेल का तो ऑप्शन ही नहीं है, उसको 2 चांस मिल रहे हैं ना बोर्ड के। अगर मान लीजिए पहले बोर्ड में वो फेल आता है तो वो दूसरे बोर्ड को अच्छा कर लेगा और सिलेबस हो जाएगा आधा आधा, तो उसके लिए तो मौज है ना फिर। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने तो कह दिया कि 2 बार बोर्ड कराएंगे, लेकिन अभी गवर्नमेंट को भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या ये बेस्ट रहेगा। कहीं ऐसा ना हो सारे बच्चे पास हो जाएं और वो जॉब के लिए अप्लाई करें और फिर वही एक थोड़ा भ्रष्टाचार फैलना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो कोई भी डिसीजन होता है तो वो थोड़ा आगे जाके उसको पहले सभी तहकीकात करते हैं और उस कहाँ पर वो युवाओं के लिए सही होता है वो सारी चीज़ तब वो सामने निकल के आती है। तो इसीलिए बच्चों मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा आपसे कि अभी आपको इतना जहन नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है कि आपके बोर्ड 2 बार होंगे या 3 बार होंगे, 1 बार होंगे। अभी तो आपको सिर्फ ये तैयारी करनी है कि मेरा एक ही बार बोर्ड होगा और वो मुझे बेस्ट देना है, और इतना बेस्ट देना है कि मैं एक ही बार में 90-95 प्लस को अपडेट को कंप्लीट कर लूँ। तो बात आ रही है समझ में आपको? उम्मीद है कि मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूँ। क्योंकि देखो बच्चों, बोर्ड को अगर हम आगे चल के या मान ली बोर्ड की इंफॉर्मेशन आपको झूठी दे दें तो आप ना कहीं भले ही आप फ्रेश माइंड से हो तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, आपको तैयारी सिर्फ एक बोर्ड को मान के करनी है कि भी मेरा एक ही बोर्ड होना है, मुझे अपनी पूरा 100% देना है। तो उसी हिसाब से जब आप तैयारी करेंगे बच्चों तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट ना बहुत ही शानदार हो जाएगा। और जब रिजल्ट आपका अच्छा आएगा ना तो खुशी आपके पेरेंट्स को भी होती है, आपको भी होती है और सबको होती है। इसीलिए बच्चों किसी के बहकावे में मत आओ। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो चलाया जा रहा है, एक एजेंडा चलाया जा रहा है, तो उस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा अलर्ट रहो। क्योंकि बहुत सारे चैनल पर 2 दिन में 3 दिन में व्यूज़ बहुत सारे आ जाते हैं, तो आप लोग क्या काम करते हो, अच्छा इतने सारे व्यूज़ है चलो इसको देखो, क्या पता सच बात है। सुनो सबकी, मेरी भी, सबकी, लेकिन करो अपने मन की। क्योंकि आपसे बड़ा राजा कोई नहीं है, आप अपनी लाइफ के किंग हैं, ये मान के चलना। तैयारी कैसे करनी है ये आप जानते हो, कितने घंटे पढ़ना है ये आप जानते हो, कोई यूट्यूब वाला थोड़ी पढ़ा देगा आपको आगे घर पे। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, सुनो सबकी, करो अपने मन की। बोर्ड क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको तुरंत अपडेट कराएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अपडेट नहीं कराएंगे हम, लेकिन क्या है ना, और हमसे पहले वो वीडियो डाल देता है उसमें वो सारी बातें लिख देता है कि ऐसा हो गया, ये हो गया, शॉकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, दुनिया भर की न्यूज़। तो बच्चा कहीं ना कहीं उसको देखता है और वो माइंड ऑफ डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए बच्चों अच्छा काम करो, स्मार्ट वर्क करो और अपने आप को प्लीज चेंज मत हो। चेंज करो तो एजुकेशन के सिस्टम में चेंज करो। बात आ रही है समझ में आपको? तो ये है बेस्ट इन्फॉर्मेशन की कोई भी अभी अपडेट नहीं है, उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है, उसमें 50-50% चांसेस हैं कि 2 बार बोर्ड होंगे। लेकिन इसका क्या फायदा होगा क्या लॉस होगा मैंने आपको समझा दिया है। तो अभी पूरी तरह से नोटिस सही नहीं है, और अगर नोटिस सही होता है तो आप पूरे यूट्यूब पर एक ही खबर सुनेंगे कि सीबीएसई ने कर दिया ऐलान, आप बोर्ड होंगे 2 बार। तो अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं आ रही है सामने। आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, आपके जो चैनल्स हैं यूट्यूब वाले, वो आपको ऑटोमेटिक अपडेट करा देंगे। तो बात आ रही है समझ में? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी इंफॉर्मेशन होती है आप सुन लिया करो, पहले उसको सुनने के बाद चेक जरूर कर लिया करो। बिना चेक करे आप भरोसा करोगे सामने वालों पे तो आप मार खा जाओगे, क्योंकि कोई भी किसी का भला नहीं चाहता है। बात आ गई समझ में? मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और सही सही इन्फॉर्मेशन। अब मेरे पास कोई सिस्टम तो है नहीं कि मैं आपके सामने स्क्रीन चला दूँ, देखो ये अपडेट, ये देखो ये क्या आ रहा नोटिस। मेरे पास ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा, मैं स्टडी करके तब आपके सामने वीडियो लेकर आता हूँ कि आपको मैं यहाँ नहीं दिखा रहा, आप खुद देख ले जाके। तो ये क्या होता है, यही एक ईमानदारी और ऑनेस्टली वर्क होता है, समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। अब तुम समझदार हो, अच्छे बच्चे रहो, स्मार्ट वर्क करना है आपको। और अभी सिर्फ आपके लिए एक एडवाइस है मेरी, अगर आप मानो तो, नहीं तो आपकी मर्जी है, इसमें कोई लॉस नहीं है। सिर्फ ओनली एनसीईआरटी फॉलो करो। एनसीईआरटी चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो। अगर अभी से ही आप रिफ्रेशर में सैंपल पेपर में चले जाएंगे तो आप देख लेना आपका रिजल्ट डाउन होने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो क्लियर कराती है वो एनसीईआरटी ही कराती है। जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं। केस स्टडी कहाँ से आती है? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से आती है। तो बच्चों उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ो, तैयारी अच्छे से करो। जब एनसीईआरटी पूरी हो जाए और आपको ये ट्रस्ट हो जाए कि अब हम एनसीईआरटी का एग्जाम पर क्वेश्चन हर चीज कर सकते हैं, तब आप आएंगे रिफ्रेशर और क्वेश्चन पेपर पर निकल कर। पहले तो अभी यही है ना, तो सिलेबस वो पूरा करना है ना आपको, और जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना है। जल्दबाजी में यही पूरा कर लो, वो पूरा कर लो, अभी बहुत टाइम है। अभी अगर जल्दबाजी में करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है आपका।
ये इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई है। कोई अभी 2 बार बोर्ड नहीं होगा, 25 की कोई अपडेट नहीं आई है, 50-50 चांसेस है, मैंने आपको बता दिया है कि उन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया है। अभी चांसेस आपके कम है बोर्ड होने के 2 टाइम। अभी ये सोच के तैयारी करो कि सिर्फ एक ही बार बोर्ड होना है। बात आ गई समझ में? उम्मीद है कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी आपको लग रहा है सर ने मेहनत करी है, तो इसको यार एक लाइक तो जरूर कर दिया करो। आपने लाइक करना ही बंद कर रखा है। लाइक करो, इसको शेयर करो, कमेंट करो। यार किसी की भी इंफॉर्मेशन अगर वो सही है तो उसको अपने तक सीमित मत रखो, उसे आगे फॉरवर्ड करो। यार आपके जैसे और भी तो बच्चे हैं। अगर आप दूसरों को भला चाहेंगे, ईश्वर आपका भला करेगा। समझ गए आप? नहीं, अगर हमारे मन में श्रद्धा है और हम बहुत नर्म दिल के हैं, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो उसका अजर, उसका फल आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। समझ रहे नहीं? क्योंकि अच्छे इंसानों का तो ऊपर वाला भी साथ देता है। तो इसीलिए बच्चों वीडियो को शेयर करा करो, अपने तक मत रखा करो। आपको अच्छी लगी हो, क्या पता दूसरे को अच्छी लगी हो। तो आपका शेयर करना आपके लिए हमारा एक छोटा सा होमवर्क होता है। इसीलिए आप इसको शेयर करें और कमेंट करें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।